हालेलुया। कोई कहेगा ठीक से हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सब गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ से प्रचारक तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ से सुसमाचार प्रचारक तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ से टीचर्स तैयार किए जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के शिक्षक होंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। सही शिक्षा आपकी गवाही से झलकती है, सही शिक्षा आपके बोलने से निकल आती है, क्योंकि बाइबल बताती है जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। हालेलुया, ओह ग्लोरी टू जीसस। सो आइए हम सीधे वचनों की ओर बढ़ें, क्योंकि प्रार्थना कर ली गई है। अभी हम देखते हैं जिंदा कलाम हमारे लिए क्या बोलता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और उसके अनुसार करने के लिए। हालेलुया, ओह ग्लोरियस जीसस। आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 35वीं आयत से 35वां आयत से हम 43 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन वहाँ पर क्या बोलना चाहता है हम देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे कि प्रभु कैसे, हम वहाँ पर बात करेंगे वो अंधे भिखारी के विषय में कि कैसा उसका लाइफ था, कैसे उसके सोच विचार थे, कैसा उसका जुनून था, कैसा उसका कैसी उसकी मनोवृत्ति थी। हालेलुया, हम इन बातों को देखेंगे और जल्दी जल्दी हम इस बात को देखकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। ओके, कोई निकाले और पढ़े उसे। हालेलुया, हालेलुया, ओह जीसस। हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे। आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास डायरी होगी, है ना। कुछ लोगों ने लाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ, है ना। हमारे पास्टर साहब शायद बोलते भी हैं कि कभी प्रचार में कि दैट बाइबल ओपन मत करो, आप ध्यान दो, है ना, आप मेरे तरफ देखो, लाइक दैट। और वैसा होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास में ज़्यादा नहीं तो एक नोट्स होने चाहिए, फटाक से वचन को लिखकर आप घर में जाके मनन कर सको। हालेलुया, है ना। तो मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि कोई इस रीति से प्रचार करता है तो, लेकिन मैं अपना जिस रीति से मैं चाहता हूँ, और परमेश्वर भी इस बात को चाहता है कि आप इन बातों पर मनन करें घर जाकर, है ना। कई तो सपने में ही रहते यहाँ पे, कई तो चिकन बिरयानी अभी जाकर कुछ करने का, अभी क्या बनाना है, अभी जल्दी छोड़ना चाहिए, आज तो अभी तो धूप का समय है, ये सब विचारों में रहते हैं। कम से कम आप लिख लेंगे तो घर में जाके आप इसको स्टडी कर सकते, थोड़ा मनन कर सकते या पढ़ सकते हैं एटलीस्ट। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम इन बातों पर देखेंगे। यहां पर लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था।
क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। ओके, एक अंधा था, अंधा तो था, परंतु उसके साथ और एक गिफ्ट मिला था, एक के साथ में एक फ्री। अजीत भाई, कुछ है कि एक के साथ में एक फ्री रहेगा तो बता दिया करो, हमारे लोगों को आपसे कुछ फायदा होना चाहिए। हम लोगों के लिए कहीं जो अवसर रहता ना, अपनी कलीसिया के लिए कभी सोचा करो कि कुछ फायदे की चीजें हो जाए। अरे पास्टर जी, आप क्या प्रचार कर रहे हैं? आप लोग बोलेंगे, अरे वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम फैमिली हैं, है ना। मैं अच्छे जगह पे हूं और अच्छा जानकारी मुझे है और कुछ फायदे की बातें तो मैं अपनी बहन को, अपने भाई को मैं बताऊंगा। सो हम वी आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, है ना। कुछ ऑफर है, कुछ अच्छी बातें हैं, कहीं से फायदे की बात है, जरूर एक दूसरे को बताए और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। यहां पर हम देखते हैं एक के साथ में एक फ्री, यानी वो अंधा तो था लेकिन उसी के साथ साथ में वो क्या था? भिखारी था, क्योंकि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। हम यहां पर देखते हैं कि वो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। तब बाइबल बताती है कि वह भीड़ की चलने की क्या सुना? आहट सुनकर पूछने लगा। आहट सुनकर क्या करने लगा? सुनकर, इस पर फोकस करेंगे पहले। सुनकर, पहला मुद्दा है सुनकर। हालेलुया। आप क्या सुनते हैं? आप क्या सुनते हैं? सुनना बहुत महत्व का होता है हमारे जीवन में। बच्चे जब ग्रोथ करते हैं तब से ही बच्चों को सुनना बहुत महत्व का होता है, बहुत मायने रखता है उनके जीवन में। बच्चे जब ग्रोथ करते हैं, इवन जब वो अंदर रहते हैं, तब से ही सुनना बहुत महत्व का है। यहां पर हम बातों को देखते हैं कि उसने क्या किया? सुनकर। उसने क्या किया? सुना। आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, क्योंकि बाइबल बताती है, हालेलुया, बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए जरूर है कि हमने क्या करना है? सुनना है। बोलो, मुझे क्या करना है? सुनना है। हर एक जन बोले, क्या करना है? मुझे सुनना है। क्या करना है? सुनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें सुनना है प्रियो परमेश्वर का जिंदा वचन, हमें सुनना है ओ परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज। अय्यूब उसका 34वां अध्याय और 3 वचन में लिखा है। मैंने कहा अय्यूब 34वां अध्याय 3 वचन, क्योंकि जैसे जीभ से चखना होता है वैसे ही वचन का कान से परखना होता है। हालेलुया। मैंने कहा क्योंकि जैसे जीभ से चखना होता है, वैसे टेस्ट लेना होता है, चखना होता है, स्वाद हम चख सकते हैं, वैसे ही वचन से, वचन, हालेलुया, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। वचन कान से क्या किए जाते हैं? परखे जाते हैं। वचन कान से क्या किए जाते हैं? परखे जाते हैं। वचन कान से यानी सुनने के द्वारा वचन परखे जाते हैं। जरूर है कि हमने प्रियो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को हमने सुनना है, और वो वहां पर है क्योंकि बाइबल बताती है बहुत ही खूबसूरती और स्पष्ट रीति से कि हालेलुया, हमने अभी अभी उस बात को देखा। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय की वहां पर हमारे लिए क्या है और वो क्या बोलना चाहता है। वहां पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे क्या करता हूं? सुनाता हूं। आज मैं तुझे क्या करता हूं? सुनाता हूं। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। हेलो, चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक मनन करते हुए उसकी क्या करे? सुने। उसकी क्या करे? सुने। तब फिर तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। अरे नहीं कहोगे हालेलुया? आपको बोल रहा है कि सब जातियों में आप श्रेष्ठ होंगे, ये धरती पर श्रेष्ठ होंगे, आप अपने घर घराने में श्रेष्ठ होंगे, आप आपके मोहल्ले पड़ोस में श्रेष्ठ होंगे, आपके जिले में, आपके तालुका में श्रेष्ठ होंगे, आपके गांव में श्रेष्ठ होंगे, आपके देश में श्रेष्ठ होंगे, आप पृथ्वी पर श्रेष्ठ होंगे। हालेलुया। अरे इतनी बड़ी बात बोल दिया फिर भी आपने हालेलुया नहीं चिल्लाया। ओ, ये अच्छा था।
थैंक यू लॉर्ड। दूसरा वचन कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, क्या कारण? सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या होंगे? पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय बैल बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और बाहर जाते समय। हालेलुया। और बहुत सारा, ये पूरा उसी के आधार पर है, क्योंकि आपने क्या किया है? सुना है। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या किया है? सुना है। वो अंधे भिखारी ने भी क्या किया? पहले तो उसने क्या किया? सुना। कई लोगों के पास से उसने सुना होगा। कोई तो है जो अच्छे लोग भी भीड़ में पाए जाते थे। ओके, वहां पर हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक ऐसे हैं कि उनको सही से समझा के बताया। आपको याद आ रहा? जब वो पुकारने लगा, पूछने लगा कि कौन, क्या हो रहा है यहां पर? हलचल चल रही है, ये चिल्लाहट हो रही है, चिल बिचिल चल रहा है, आहटें सुनाई आ रही है, आवाजें आ रही है, क्या हो रहा है? कौन जा रहा, क्या है? और उसको कुछ अच्छे भले लोगों ने कहा, आपके जैसे, हालेलुया, आपके जैसे भले लोगों ने कहा, जो समय लेकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। मुझे पता है आप में से हर एक जन कंसर्न है परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, गवाही देने के लिए, अंधकार से लोगों को रोशनी में लेके आने के लिए, नरक को खाली करने के लिए और स्वर्ग को भर देने के लिए। हालेलुया, ग्लोरी, ओ जीसस। ऐसे ही लोग वहां पर होंगे और उन्होंने उनको बताया। अभी और हम देखते हैं कि हमको कैसे सुनना है, हमको सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है। बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 4 अध्याय 20, 21, 22 में 23 में लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के क्या कर? सुन। हालेलुया। वो व्यक्ति ने लगातार, वहां पर लिखा है कि वो क्या करने लगा? पूछने लगा। वो क्या करने लगा? पूछने लगा। लगातार रीति से क्या कर, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ पूछा, वो क्या करने लगा? पूछने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? पूछने लगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है? थोड़ा सा कुछ काम नहीं कर रहा, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं प्रियो? क्या हम रुक जाते हैं? क्या हम थक जाते हैं? क्या हम छोड़ देते हैं? नहीं, हम छोड़ने के लिए नहीं है। हालेलुया। हम छोड़ने के लिए नहीं है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। ओ हालेलुया। अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे लिखा है कि वहां हम देखते हैं कि कुछ उन्होंने ये बात की कि ये यीशु नासरी यहां से क्या कर रहा है? जा रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है। आपने भी यीशु नासरी के बारे में, यहां पे लगभग जितनी भी गवाहियां हुई वो जुड़ी हुई थी सुसमाचार से, वो जुड़ी हुई थी परमेश्वर को महिमा देने से, वो जुड़ी हुई थी कि कैसे हमको परमेश्वर का जिंदा वचन लोगों तक लेके जाना है। हालेलुया। पर वही हमारे दिल की धड़कन है प्रियो, ध्यान रखना, वही हमारे रग रग में चलता है और वही होना भी चाहिए, है ना। पंडित रमाबाई कहते हैं कि संसार की कुछ बातें आपको ये नहीं करेगी, लेकिन आप जो प्रभु के लिए करेंगे काम, वही बात और वही चीज टिकी और बनी रहेगी। क्या करना चाहते हैं आप? बाइबल बताती है कि इंसान ने संसार की सब भली वस्तुओं को प्राप्त किया और अपने प्राण की हानि उठा ली, या यीशु मसीह के बगैर ये संसार को छोड़कर चला गया तो उसे क्या मिला या उसे क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। हालेलुया। पीछे से किसी को गर्मी लग रहा होगा तो आप इधर आ जाओ, बहुत सारी चेयर्स खा लिए, इधर कूलर भी चल रहा है और इधर फैन भी चल रहा है। लेकिन मैं ये अनुभव करता हूं कि जहां थोड़ा गर्म वाला माहौल रहता है, वहां के लोग बहुत सतर्क और ताजे रहते हैं। हालेलुया। वो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। जब अभ्यास करो, आप पढ़ाई करो और कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्क करो तो बहुत ज़्यादा एसी लगा के और कूलर लगा के उसमें हो जाए, आप ठंडे हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा गर्म रखे अपने आप को, आप सही काम कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम वहां पर देखते हैं कि वो दृष्टिदाता, जो दृष्टिदाता है, उसके विषय में क्या किया वहां पर बताया। आज भी कई सारे लोग आत्मिक रीति से अंधे हैं। आज भी कई सारे लोग
आंखें होने के बावजूद भी वो देख नहीं पाते। हमें आत्मिक बातों को अर्थात यीशु मसीह को उन्हें दे देना है प्रियो, ताकि वो देख सके। हालेलुया। ताकि वो क्या कर सके? देख सके। आज उन्हें रोशनी की जरूरत है, आज उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। आज जैसे वो प्रियो उन्होंने यीशु के बारे में बताया, मुझे तो लगता है कि वो पहले से ही यीशु के बारे में सुना होगा, क्योंकि बाइबल बताती है जब वो पुकारने लगा तो सिर्फ बताने वालों ने तो यही बताया था। क्या बताया था? कि यीशु नासरी क्या कर रहा है? जा रहा है। लेकिन उसने क्या पुकारा? हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर क्या कर? दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। इसका मतलब उसने कभी ना कभी बहुत बार उसने क्या किया होगा? सुना होगा। और कोई तो होगा जो आपके जैसे यीशु से प्रेम करने वाला, ओ खुदा के राज्य के बारे में समझने वाला, उसने उसको फुर्सत में समझाया होगा। आज आपकी बारी है। कई लोग अंधे वहां पर बैठे हुए हैं, आपको बताना है ताकि वो देख सके परमेश्वर के उद्धार को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने ये बातों को देखा, इसके ऊपर बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन ये मुद्दा यहां पर खत्म होता है। हमको क्या करना है? सुनना है। हमको क्या करना है? सुनना है। यीशु का वचन हमें लोगों को बताना है। पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे, तब उसने पुकार कर कहा। हालेलुया। तब उसने क्या किया? वहां पर बैठा नहीं, जबकि भीड़ थोड़े आगे निकल गई थी। और ये जो लीडर होता है वो अगुवाई करता है। जब अगुवाई करता है तो वो सामने होता है। हालेलुया। अगुवाई करता है तो वो सामने होता है। लीडर अर्थात यीशु मसीह सामने था, उसके कुछ चेले और कुछ लोग भी साथ में थे। और बाइबल बताती है जब भी यीशु मसीह चलता था बड़ी भीड़ उसको हो लिया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। उस बीच में भी ये व्यक्ति जो अंधा भिखारी है पुकार उठा। क्या पुकार उठा? हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर क्या कर? दया कर। आपको पुकारना होगा, विश्वास से अंगीकार करना होगा। परमेश्वर के वचन का अंगीकार जब आप पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, विश्वास करेंगे कुछ बातों के लिए, बाधा और रुकावटें भी वहां पर आएगी। क्योंकि आगे के वचन में यदि हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो आगे आगे जाने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया? उसे डांटा और बोला कि चुप रहे। जब आप ग्रोथ में चलते हैं, जब आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, जब आप आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, आप पहले से भी अच्छा जीवन रखना चाहते हैं, पहले से भी अच्छा बोलना चाहते हैं, पहले से भी अच्छी संगति रखना चाहते हैं, हर रविवार को चर्च जाना चाहते हैं, आप अपने घर में प्रार्थना कराना चाहते हैं, जोर से आराधना और स्तुति और वचन वहां पर होता है, लोगों की भीड़ आपके घर में लगती है, लोग वहां पर कहेंगे, लोग वहां पर बोलेंगे। हो सकता है वो अंदर के हो चाहे वो बाहर के हो, लेकिन ये बातों का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना है। हालेलुया। ये अंधे भिखारी से आप और मैं बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। वो वहां पर ठहरा नहीं, उसके पास बहाना था, उसके पास एक्सक्यूज था, उसके पास बहाना था बोलने के लिए, ओ मैं तो अंधा भी हूं और मैं तो भिखारी भी हूं, आप मुझे कौन यीशु मसीह तक लेके जाएगा? अभी जब रिटर्न में आएगा ना तब देख लेंगे ना भाई। हेलो। कई बार हम वही बोलते हैं, बाद में करेंगे, फिर करेंगे, अगले रविवार को जाएंगे, अगले बार प्रार्थना कराएंगे, अगले बार प्रार्थना करेंगे, कल वचन पढ़ूंगी, सुबह पढ़ूंगी, शाम को पढ़ूंगी, और कल उसका सुबह शाम कभी आता नहीं है। हालेलुया। इंस्टेंटली बाइबल बताती है उसी समय जब लोगों ने डांटा, लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। और रोकने वाले कौन थे? सुसमाचार सुनाने वाले भी वही भीड़ के थे। हेलो। और डांटने वाले या रोकने वाले भी बाइबल बताती कि जो आगे आगे चल रहे थे उनमें से लोगों ने उसे क्या किया? डांटा, रोका, रोकने की कोशिश की और बोला कि चुप रहे। शैतान और शैतानी बातें, और कई बार अपने लोग अंदर के हो बाहर के हो, आपको सावधान रहना है। अपने लोग, बी केयरफुल। क्या हम हर्ट हो जाएंगे ये बात से? क्या हम दुखित हो जाएंगे ये बात से और वही बात को ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे? नहीं, ये परिस्थितियां आएगी,
और ऐसा आपका एटीट्यूड है, ऐसी आपकी मनोवृत्ति है, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक ये धरती पर है, ऐसे तूफान आपके जीवन में आएंगे, ऐसी बातें आपके जीवन में आएगी, ऐसे उतार और चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे। क्या मैं तैयार हूं उस बात के लिए? वो तैयार था, क्योंकि बहुत दिनों से परमेश्वर के वचन को वो सुन रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो सुन रहा था। वो बोलता है यही समय, दिस इज माय टाइम। अभी आप कह सकते हैं ये मेरी बारी है, अब समय हमारा है, हम जीतेंगे हर बाजी को। ओ या, अब समय हमारा है, हम जीतेंगे हर बाजी को। हालेलुया। अब आप बोलोगे भाई हम तो जीत गए हैं, हम तो जीते, विनर हैं। यस आई नो, लेकिन कई बार ये बात को हमको समझने की जरूरत है। एक बार मैं हर बार बोलता हूं कि दो बार, एक बार है कि यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों को क्षमा कर दिया पूरी तौर से। यह चीज समझ में आई आपको? एक ही बार यीशु का बलिदान हमेशा के लिए, यीशु का लहू बहाकर उसने हमें पापों से क्या कर दिया? छुड़ा दिया। लेकिन हम धरती पे रहते हैं, कुछ उतार और चढ़ाव, और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में चूक जाते हैं, क्योंकि अभी भी हम आसमान में नहीं चल रहे हैं। अभी भी कहां हैं हम लोग? धरती पर है, लोगों के साथ में है, हम गलतियां करते हैं। नो वन परफेक्ट, कोई भी सिद्ध ये धरती पर नहीं है यीशु मसीह को छोड़कर। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है कि तू अपने पापों को मान ले, पश्चाताप करे। यीशु का लहू वहां पर है तुम्हारे पापों को माफ करने के लिए। हालेलुया। अब आप बोलोगे भाई एक बार तो क्षमा हो चुका है, फिर ये क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ये छोटे वाले नहीं, क्या हम जो चूक जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां, उसके लिए वहां पर वचन है कि तू अपने पापों को मान ले, पश्चाताप कर, है ना। दाऊद राजा पश्चाताप किया और वो परमेश्वर के दिल के करीब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही एक विजय आपको मिल गई है, दूसरी विजय। ये दूसरी विजय कहां से आई भैया? हम तो विजय जब हो चुके हैं, हमने जय प्राप्त कर चुके हैं, वी आर द विनर्स, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं यीशु मसीह में। तो अभी ये कौन से विजय की बात कर रहे हैं? एक वो जो विजय हो चुकी है, और दूसरा विजय ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सोच विचारों पर विजय। किसी के विचारों में घुस रहा मैं जो बोल रहा, है ना, हमारे बोलने के ऊपर विजय, हमारी लालसाओं और अभिलाषाओं के ऊपर विजय, हमारे लालचपन के ऊपर विजय, हमारी स्वार्थता के ऊपर विजय, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हर दिन हमें काम करना होता है। हर दिन हमें जय प्राप्त करनी होती है, हर दिन हमें विजय प्राप्त करना होता है। आर यू गेटिंग? आपको समझ में आ रहा? हालेलुया। हर दिन आपको विजय प्राप्त करनी होती। जब आप घर से निकलते हैं तब भी कुछ बातों में, और जब घर के अंदर आते हैं तब भी कुछ बातों पर आपको विजय प्राप्त करनी होती है। आप समझ पा रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। वहां पर हम देखते हैं कि तब उसने पुकार कर कहा, है दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। लोगों ने डांटा, लोगों ने रोका, जो सामने चल रहे थे। कई बार जो सामने चलने वाले लोग, कई बार लीडरशिप में कुछ लोग हैं, किसी को भी शैतान या ऐसे सोच और विचार और सांसारिक बातें उपयोग कर सकता है। बी केयरफुल, सावधान रहे उस बात के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती कि जो आगे आगे चल रहे थे उनमें से लोगों ने क्या किया? डांटा और कहा कि चुप रहे। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम क्या चुप रहेंगे? क्या हम शांत हो जाएंगे? क्या हम बैठ जाएंगे? लोग क्या बोलते हैं आपके विषय में, वो आप नहीं हो, लेकिन परमेश्वर क्या आपके विषय में बोलता है, वो आप हो। लोग क्या सोचते हैं आपके विषय में, वो आप नहीं हो, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है आपके विषय में, वो आप हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है, ओ यू आर द मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट। आप मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हो। आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है आप अभिषिक्त हो, आप सफल हो, आप बुद्धिमान हो, आप शक्तिमान हो, आप बलवान हो, आप धनवान हो। ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं? ओ आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप किसकी आवाज सुनते हैं?
आप किसकी बातों को मानते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज को सुने। यहां पर वही हुआ प्रियो, जब अब समस्या आएगी, तूफान आएंगे, बोलेगा संसार आप सफल नहीं हो। परमेश्वर का वचन बोलता है आप सफल हो। हालेलुया, बता देने का कि मैं यीशु मसीह में सफल हूं, मैं यीशु मसीह में बुद्धिमान हूं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने ये संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमान लोगों को लज्जित करे। संसार के गरीब और लाचार बेसहारा कंगालों को चुन लिया है ताकि वो धनवानों को लज्जित करे। बाइबल बताती है संसार के कमजोरों को चुना है ताकि बलवान लोगों को क्या कर सके? लज्जित कर सके, ताकि कोई भी ऐसा ना करे या कहे कि मैं अपने बल के वजह से जन्नत में आया हूं, ताकि कोई भी ऐसा ना कहे कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता के वजह से मैं स्वर्ग में आया हूं। कोई कहे कि मैं तो धनवान हूं इसलिए मैं यहां पर आया हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे अनाथ लोगों को क्या किया है? फीडिंग किया है, खिलाया है, फोटो खींच खींच के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। समझ लेना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, किसी व्यक्ति का काम ये नहीं है। हालेलुया। वहां और भी लोग रहे होंगे, और भी आवाजें रही होगी, क्योंकि भीड़ है तो चिल बिचिल हल्ला गुल्ला वहां पर चल रहा होगा। उस बीच में से भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ने वो आवाज को क्या किया? ओह माय गुडनेस, कितना भला परमेश्वर है। जैसे वो 12 वर्षों से लहू बहाने वाली जो स्त्री थी, उसके साथ भी वैसे ही हुआ कि बड़ी भीड़ थी और उसने छू लिया और उसने अपने आप में जान लिया। बहुत सारे लोगों ने छुआ होगा, बहुत सारे लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे, लेकिन ये छूना, हालेलुया, ये था विश्वास का छूना। ये आवाज, विश्वास की आवाज जो उसके दिल की गहराई से निकल आई, जिसका वो कई दिनों से इंतजार कर रहा था, और ये उसके पास में समय था। आपके पास भी समय है प्रियो, हमें उसका इस्तेमाल करना है और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ बातों को करना है। हमने दूसरी बातों को देखा, हमें क्या करना है? पुकारना है, बोलना है, क्लेम करना है, डिक्लेयर करना है परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, क्योंकि हम राजपदधारी याजकों का समाज, हम यीशु मसीह में सामर्थ्य हैं और हम मिरास के हकदार हैं। वी आर द कवेनेंट पीपल, हम प्रॉमिस पीपल, हम एक प्रतिज्ञा के लोग हैं प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई कहेगा हालेलुया एक बार? ओह जीसस ग्लोरियस मास्टर। हम तीसरी बात को देखेंगे जल्दी से, 40वां वचन। हालेलुया, 40वां वचन। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यहां पर क्या लिखा? बहुत ही अच्छे से उस बात को रखी गई है। यीशु मसीह ने जब वो आवाज को सुना, मैंने इससे पहले कहा कि वो जो विश्वास की आवाज थी, वो आपके हृदय और आत्मा से निकलने वाली आवाज थी, आपके अंदर से, वो भीतरी मनुष्यत्व से अंदर से आने वाली आवाज थी। उसको क्या किया? यीशु मसीह ने सुन लिया और वो क्या हो गया? ठहर गया, रुक गया यीशु मसीह के, यीशु मसीह हालेलुया, वो अंधा भिखारी के लिए। आपके दिल से निकलने वाली आवाज, आपके अंदर से निकलने वाले विश्वास की आवाज प्रियो, यीशु मसीह को कार्य करने के लिए बाध्य कर देगा। यीशु मसीह को ठहरने के लिए, यीशु मसीह को काम करने के लिए वहां पर एक्टिवेट कर देगा। वो तो हर वक्त एक्टिवेट होता है, लेकिन फिर भी वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह विराजमान होगा और चीजें आपके लिए होने लगेगी। हालेलुया, ओह जीसस। हम वहां पर वही बात को देखते हैं। बाइबल बताती है, यशायाह उसका 54 और 17 वचन में, यशायाह 54 उसके 17 वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और न जितने हथियार जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू क्या होगा? जीत जाएगा। उन सबों से तू क्या होगा? जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह क्या है?
यहोवा की यही वाणी है, हालेलुया। जितने भी हथियार, वो व्यक्ति के लिए जितनी भी आवाज उठाई तो गई। हाँ हाँ, आप समझ पा रहे? हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए जितने भी हथियार बनाए तो जाएंगे, जितने भी हथियार उठाए तो जाएंगे, लेकिन बाइबल बताती है उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। बाइबल बताती है, हालेलुया, धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से क्या करता है? उसे मुक्त करता है, आजाद करता है, छुड़ाता है। बाइबल बताती है एक मार्ग से तुझ पर समस्या आएगी, लेकिन 7 मार्गों से वो चले जाएगी। वो गलत एड्रेस पे आ गई है, पार्सल वाले ने गलत एड्रेस डाल दिया है। हालेलुया, कह दें कि ये गलत एड्रेस पे आ गया, निकलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा। बाइबल बताती है, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, ओ मेरे पास एक योजना तेरे लिए है, वो कुशल की है। हालेलुया, मेरे पास एक योजना तेरे लिए है, वो चंगाई की है। मेरे पास एक योजना तेरे लिए है, वो भरपूरी के है। मेरे पास एक योजना, मेरे पास एक आइडिया तेरे लिए है, वो सफलता की है। हालेलुया, छुटकारे की है, चंगाई की है, बहुतायत की है। हालेलुया, पदोन्नति की है, प्रमोशंस की है। ओ ग्लोरियस जीसस। प्रियो, आइए हम उसकी ओर ध्यान लगाएं, उसकी ओर ध्यान लगाएं। हमारी क्या तैयारी है उस बात के लिए? वो तैयार है, बाहें पसारे हुए वहां पर, वो खड़ा है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी असफल नहीं होता है अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो कभी भी असफल नहीं होता है। आपका विश्वास, प्रियो, यीशु मसीह, विश्वास से पुकारना, विश्वास से उसे आवाज देना उसको मजबूर कर देगा कि वो रुक जाए और आपके लिए काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात को हम देखने जा रहे हैं, वो है 40b और 41-41 को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा है, उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, ओ जीसस। यीशु आज कहता है, बेटी तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? बेटे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कितना जबरदस्त है ना। ओ, अभी इधर से सब निकल कर उधर जाओ। अभी समझो, अंधा भिखारी इतने दिन का है, वो कम से कम फिर भी वो हो सके कि वो 40-50 का तो होना भी चाहिए, है ना? बच्चा तो नहीं होगा वो, ठीक है। अब वो बोलता है, यार थोड़े समय तो बचे हुए हैं, वो भी समय हमारे ऐसे ही चला गया, अभी क्या करते? ऐसे भीख मांगते मांगते कुछ जमा तो कुछ खास हुआ नहीं है, अब कुछ खास मांग लेते। हालेलुया, अब कुछ पैसा मांग लेते, अब कुछ दिनार मांग लेते, अब कुछ सामग्री मांग लेते, ताकि आगे की तो हमारा टाइम अच्छा जाए। हालेलुया, खाते पीते रहेंगे आने वाले समय में। लेकिन नहीं, हालेलुया, हमारी क्या मानसिकता है? पास्टर यहां से बोल रही थी कि आपकी मनोवृत्ति क्या है उस बात के लिए। और मैं जब से आया हूं, मैं देख रहा हूं गाड़ियों की तो लाइन लगी, एक संडे छोड़ के दूसरी गाड़ी वाले मिठाई लेकर तैयार। हालेलुया, ओ जीसस। एक संडे छोड़ के कोई तो आता है कि मेरे पास गाड़ी हो गई, मेरे पास गाड़ी ले लिया मैंने, अभी पिक्चर बाकी है तो शुरुआत है। हालेलुया, ओ मेरा, हालेलुया, ओ पिक्चर अभी बाकी है तो शुरुआत है, बेहतरीन तो आने का है। हालेलुया, हम उस बात को वहां पर देखते हैं। उसने उससे पूछा, आज यीशु आपसे पूछता है, बेटी मैं क्या करूं तेरे लिए? तू क्या चाहती है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या हम वहां पर सांसारिक रीति से सोचते हैं, है ना? सिर्फ चीजों के बारे में सोचते हैं? क्या सिर्फ हम धन दौलत और शोहरत के बारे में सोचते हैं? प्रियो, जब परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचना चालू कर दे, चीजें हमारे लिए होने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ जीसस। हम देखते वहां पर उत्तर देखिए, वहां पर वो अंधे भिखारी का, उसने यह नहीं कहा कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, सामग्री चाहिए। ओ शायद मैं या आप होते तो हम ऐसा कुछ कुछ मांग सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। ओ क्या यीशु को पता नहीं था
कि वो यदि वो अंधा है तो उसको आंखों की जरूरत है। हेलो पीछे वाले भाई, शुभम, शुभम है क्या तू? शुभम, आवाज जा रही मेरी वहां तक? ग्लोरी जीसस, हालेलुया। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि वो अंधा है और उसको आंखों की जरूरत है? मालूम था, फिर भी वो क्यों पूछता है? आप लगाओ अपना उत्तर प्रदेश, हम तो मध्य प्रदेश के हैं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम देखते हैं वहां पर कि उसने फिर भी पूछा कि इसकी मानसिकता, इसकी मनोवृत्ति, इसकी सोच विचार क्या है और ये क्या चाहता है। पीछे से आवाज लगाते हुए आया तो है, यहां तक पहुंच तो गया है, लेकिन अब ये क्या बोलना चाहता है? हालेलुया। और वहां पर वो बहुत ही बेहतरीन उत्तर को हम देखते हैं, बेहतरीन उत्तर को हम देखते हैं कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में ठहरना चाहता हूं, मैं तेरे भवन में होना चाहता हूं, मैं तेरे निकट आना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं अपने घर में ग्रुप चलाना चाहता हूं, मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं। हालेलुया। क्या है हमारी मानसिकता? क्या चाहते हैं हम? क्या एक स्वार्थ को लेकर हम आए हुए हैं? क्या एक या लोगों को खुश करने के लिए आए हुए हैं कि पास्टर वेद क्या बोलेंगे या पास्टर जॉय क्या बोलेंगे? मैं आपको अभी इसका उत्तर नहीं मांगूंगा, लेकिन आप आपके हृदय में क्वेश्चन मार्क रखें कि मैं क्यों हूं यहां पर, या क्यों मैं फॉलो कर रही हूं यीशु मसीह को। ये बात को हमें समझने की जरूरत है। आज भी यीशु पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या चाहते हो? क्या हमारा उत्तर है? क्या हम चाहते हैं, क्या हम बोलते हैं कि प्रभु मुझे तू चाहिए? हालेलुया। अरे अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई तो बाकी का और क्या चाहिए? अंडों के पीछे क्यों भाग रहे रे भाई लोग? हालेलुया। अरे अंडे देने वाली मुर्गी, आप लोग ऐसे हो कि एक ही बार में पूरे अंडे निकालने के चक्कर में हो आप। हेलो, एक ही बार में पूरे अंडे निकालने के चक्कर में थोड़ा वेट करने का। मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है। हमने मुर्गी पाला है भाई, आप लोग गावरानी नहीं खिलाते वो बात अलग है, आप मुझसे नाराज है वो बात अलग है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। ओह यस माइटी होली स्पिरिट। प्रियो, आपने क्या करना है? सच्चे मन से, सच्चे मन से सच्चा उद्देश्य हमने रखना है, सही मनोवृत्ति हमने रखना है। और प्रियो, बाइबल बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी तक के तुमने मांगा ही नहीं है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मांगते भी हैं तो कई बार गलत मनसा से, गलत मनोवृत्ति से मांगते हैं, इसलिए तुम्हारा आनंद पूरा नहीं भी होता है। हमारा उद्देश्य क्या है? चीजों को मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति में आने के लिए, भवन में आने के लिए। हालेलुया। हमारा मकसद क्या है वो सही पर क्लेरिफाई होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो आज आपसे पूछता है जैसे उसने वो अंधे भिखारी से पूछा। आज उसको भी आपकी जरूरत मालूम है। कई बार आप चिल्लाती होंगी या रोती होंगी या कहरती होगी, प्रभु तू मुझे ऐसी ही परिस्थिति में छोड़ देगा क्या? ये आने वाला जीवन मेरा ऐसा ही जाएगा क्या? आने वाला समय मेरे लिए कुछ आशीष का नहीं होगा क्या? मैं ये जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगी, नहीं ले पाऊंगा क्या? मेरे दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं। प्रियो, आपकी मनोवृत्ति क्या है उस बात के लिए? हालेलुया, हालेलुया। वो वहां पर बाहें पसारे हुए है प्रियो, वो वहां पर बाहें पसारे हुए है पूरा करने के लिए सक्षम और कैपेबल और योग्य परमेश्वर, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड एंड दोज हु बिलीव। जो परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, और जो उस पर भरोसा करते, विश्वास करते, उस पर निर्भर होते हैं, उनके लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जल्दी से हम 42 वचन को देखेंगे। 42 वचन को हम देखेंगे। बाइबल बताती वहां पर यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? हाँ, क्या कहा? देखने लग। क्या कहा?
देखने लग। पांचवी बात हम देख रहे हैं, क्या है? देखने लग। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा कर दिया, अच्छा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अरे ये अंधा देखने लगा ना भाई, फिर भी आप आनंदित नहीं है क्या? हालेलुया। नहीं तो मैं इसको बुलाऊंगा सामने प्रचार करने के लिए। क्या नाम है तेरा? साहिल। हाँ, इसको बुलाऊंगा, इससे बहुत उत्साहित होते हैं आप लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? अच्छा कर दिया, चंगा कर दिया। आपके जीवन में जो कुछ भी ओ हालेलुया आप कर रहे हैं वो विश्वास से हो। बाइबल बताती है, इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। और उसके 6वें वचन में लिखा है कि विश्वास बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। गॉड ऑनर्स आवर फेथ। परमेश्वर हमारे विश्वास का सम्मान करता है प्रियो। जब हम छोटी बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए, सब बातों के लिए जब उस पर विश्वास करते हैं, उसे आनंद होता है और आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए वो वहां पर है। हालेलुया। ओह जीसस, बी मैग्निफाई योर नेम। हालेलुया। बाइबल बताती, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय 23 और 24 वचन में, इस पहाड़ से कह दे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ भी कहता हूं उसके लिए हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। ओह प्रेज गॉड। इसलिए प्रियो, बाइबल बताती है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। पौलुस कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओह ग्लोरियस मास्टर। आइए आखिरी बात, जो 6वीं बात है, मैं बोलकर यहां पर रुकना चाहूंगा। बाइबल बताती है 43 वचन में, तब वह तुरंत क्या करने लगा? देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे हो लिया। हम किसके पीछे हो रहे हैं या किसके पीछे जा रहे हैं? हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने यह देखकर परमेश्वर की क्या की? स्तुति की। क्या हम जो कुछ कर रहे हैं वो बात को देखकर क्या लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? आज हमारी बारी है। आज हमारी बारी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो चीज, वो बात परमेश्वर को आदर देती है? परमेश्वर को महिमा देने के लिए लोग तैयार होते हैं, विवश होते हैं। प्रियो, आज हमें वो बात को करना है कि लोग तैयार हो जाए उस बात के लिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, उसके पीछे क्या हुआ? वो हो लिया। हो सके यदि, चलो वहां तक ठीक है कि उसको आंख मिल गई, वो हो सके कि ये बोल सकता था, अरे अभी मैं जाकर कुछ लोगों को देखता हूं कि वो कैसे दिख रहे, मैंने उनकी सिर्फ आवाज ही सुनी है। हेलो, आप है जगह पे? आपको कूलर का हवा ज्यादा हो रहा कि कम हो रहा? कुछ लोगों को ज्यादा हो रहा, कुछ लोगों को कम हो रहा। थोड़ी थोड़ी पिया करो, ठीक है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वहां पर उस बात को देखते हैं कि उसके पीछे, हो सके कि वो सोच सकता था कि यार जिनकी मैंने आवाज सुनी, चलो देखो तो वो बहन कैसी थी, वो भाई कैसा था जो मेरी कभी कभी मदद कर दिया करता था। हो सके कि उसका परिवार भी हो। अब आप बोलोगे भैया क्या अंधे भिखारियों का परिवार भी रहता है क्या? हो सकता है, रहता है, क्योंकि कुछ भी और भी अंधे भिखारी थे। बाइबल बताती है कि वो सुंदर नामक फाटक, वो मंदिर के सामने उनको लाकर छोड़ दिया जाता था, यानी कुछ लोग उनके चाहने वाले या उनके घर के लोग होंगे जो छोड़ देते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सके कि इसके भी कोई लोग रहे होंगे, वो भी जाकर बोल सकता कि यो मुझे देखना है उनको एक बार देखने के बाद यीशु मसीह जब तू वापस में आएगा ना, मैं तेरे भीड़ को ज्वाइन कर लूंगा। क्या हम ऐसा पेंडिंग मैटर डालते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में? क्या आत्मिक बातों के लिए जगह है हमारे पास में?
क्या इंस्टेंटली कुछ अच्छे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है, या हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत कर देने वाली बातें हैं? हालेलुया। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने जो किया वो बहुत ही लाजवाब था, वो बहुत ही बेहतरीन था, वो बहुत ही उत्तम था। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया। आज क्या आप बोलते हैं, प्रभु मैं तेरे पीछे चलने का निर्णय लेता हूं? हमारी इस सेवकाई में कई बार हमने कई लोगों की मदद किया, लेकिन कई लोग सांसारिक बातों में आकर, सांसारिक मानसिकता को लेकर बाहर निकल गए, बाहर चले गए। जबकि ये चर्च ने, इस पास्टर ने, पास्टर वेद ने बहुत कुछ उनके लिए किया, उनको आत्मिक रीति से ग्रोथ में लेकर गया, उनको मजबूत किया, वचनों में जीना कैसा होता है आत्मिक रीति से वो सब सिखाया। हालेलुया। इवन उनकी शादी करके दिया, उनका अच्छा परिवार सेट हो गया। इवन वो बहन दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। मुझे याद है बहन सुधा और बहन शालिनी आए थे, वाड़ी क्षेत्र की बात है, और जब उसको दुष्ट आत्मा लगा हुआ था वो बहन को, तो उसका पलंग जो होता है ना, उसको यहां से मारती तो वो दीवार तक जाता। इतनी ताकत उसके पास वो समय में कहां से आ जाती थी पता नहीं। आपको ये चित्र याद आ रहा क्या? हालेलुया। क्या हम ये निर्णय लेते हैं कि अपने लोगों के साथ में, अपने लीडर के साथ में क्या फेथफुल हैं? प्रियो, कवरेज क्षेत्र में रहे, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। आप जिस BSNL नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं, अभी वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर भला परमेश्वर है प्रियो। जब वो अंधे भिखारी के लिए कर सकता है, तो वो आपके लिए भी कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है। कहे वो मेरे लिए भी कर सकता है, बोले सब लोग वो मेरे लिए भी कर सकता है। वो वहां पर है, उसका भंडार कभी भी खाली नहीं होता है, उसका भंडार कभी भी खाली नहीं होता है। उसका स्टोर जो है वो कभी भी, उसकी चरवाही में कभी भी चारा खत्म नहीं होता है। वो बोलता है मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा और सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलूंगा, वहां का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वो कहता है ओ वहां का चारा कभी भी खत्म नहीं होता, वहां का धन कभी भी खत्म नहीं होता, उस भंडार में भरपूरी होती है। बाइबल बताती मैं तुझे अपने महिमामय भंडार से तेरी हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटियों को पूरा करने के लिए सक्षम और योग्य परमेश्वर हूं। आप सही जगह पे सही लोगों के साथ में सही काम करते हुए पाए जाते हैं। और रिबाना साखारा लारी। आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें थोड़ी देर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उत्साहित करें अपने आप को दाऊद की तरह, उत्साहित करें अपने आप को दाऊद की तरह। वहां पर उसने कहा जब कुछ नहीं था उसके पास में, जब कुछ असंभव, सब कुछ असंभव नजर आ रहा था, वहां पर वो कहता है जब उसके पास में कोई लीडर नहीं था, उसके पास में कोई अगुवा नहीं था, उसके पास में कोई पास्टर नहीं था, तब वो अपने आप को खुद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। हालेलुया। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। हे मेरे मन, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, Oh, bless the Lord, oh my soul. Riba ba 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 ba. Oro ribana sondro ro rira 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 rira. Radoro ribono sathara la ra ba 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 ba. Ridno no sobro ritana naka. आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें थोड़ी देर। Come on, come on, everyone, everyone. Lift up your hands. अपने हाथों को ऊपर करें। थक न जाए, रुक न जाए, थक न जाए, रुक न जाए। भले काम करने के लिए थक न जाए, रुक न जाए। कलीसिया वो अंधे भिखारी के समान पुकार उठे। जब लोग डांटे तुम्हें, जब परिस्थिति चुप कर दे, वहां पर और भी जोर से और भी ताकत से पुकारे। हालेलुया कहे हे दाऊद की संतान,
तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर अनुग्रह कर। रिबाना सोंद्रोनो बिब्रा रोठोरो रिबाना साथा। ओ मैं तेरा अभिषिक्त होने के नाते आज की सुबह में प्रार्थना करता हूं, जो अपने जीवन में प्रभु एक दरार को महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में जो एक कमी घटी को महसूस कर रहे हैं, फिजिकल रीति से, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, हम यीशु के नाम में उनके लिए द्वार खुल जाने की आज्ञा देते हैं। और रिबाना सांद्रा ना बिब्रा ना नठा रोखोनो निडारा ला रबा सांद्रा। ओ उनके लिए द्वार खुल जाए। ओ बाइबल बताती है तू ही मार्ग है, तू ही सत्य और तू ही जीवन है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं पिता, तू अपनी बेटी के लिए अच्छे रास्ते को खोल। ओ उसका ऐसा ही टाइम पास न होने पाए परमेश्वर पिता, तू अपने बेटे के लिए अच्छी योजना को जो बनाया है वो उजागर कर। आज हम तेरे सामने झुकते हैं और आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम तुझे पुकारते हैं। स्वामी तू हस्तक्षेप कर, स्वामी तू रुक जा, स्वामी तू आ जा और अपने कार्यों को पूरा कर। रिबाना साखा, हम पूरी रीति से तुझे अल्लाह करते हैं, पूरी रीति से अनुमति देते हैं, हम पूरी रीति से खाली है। रिबोनो सोथोरो लो रो 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 रिबोनो ना डा 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 सोंद्रोनो निब्रोनो ना डा 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 डा। हर एक बीमारी, हर एक मानसिक तनाव, हर एक खिंचाव, हर एक पारिवारिक समस्या, ओ परिवारों में झगड़े जाते रहो यीशु के नाम में। ओ वचन के अनुसार सोचेंगे, हम तो वचन के अनुसार बोलेंगे, हम तो वचन के अनुसार करेंगे, हम तो वचन के अनुसार चलेंगे। हा 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 हा, ए ग्लोरी ग्लोरी। रिबाना सोथोरो लोरीला रबा बाबा रिबनोनो जिबाना ना डारा ला रा 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 रा। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ओ स्वामी आज के वचनों के द्वारा तूने हमसे बोला है और बातचीत किया है। ओ हालेलुया, तेरा वचन जिंदा है, वो अटल है, वो बीज के समान है, वो हथौड़े के समान है, वो तलवार के समान है जो अभी भी काम करता है स्वामी। ओ हालेलुया, हम अपने जीवन को तेरे वचन के आधारित करने के लिए तू हमारा मार्गदर्शन कर, और हम तैयार होते हैं उस बात के लिए, और हम स्वीकार करते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है चीजों को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ जीसस, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ओ तेरे नाम को आदर देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। जिनके घुटनों में, टखनों में और कमर में और शरीर में जो कोई भी समस्या है, हम यीशु के नाम से बोलते छोड़ो इसी वक्त। ओ रिबाना सांद्राना साबरा, दिस इज टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। ये जीवित परमेश्वर का मंदिर है। शैतानी ताकतों और बीमारियों तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मेरे यीशु मसीह के स्वभाव में, मेरे यीशु मसीह के नेचर में चंगाई बहती है, चंगाई बहती है, छुटकारा बहता है, अभिषेक बहता है, भरपूरी बहती है। हम उसे स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आनंद और खुशी और जोश को यहां से लेके जाए, अपने जीवन को जिए और ये आनंद और खुशियां लोगों तक बांटे, और अकेले ना आए, ना किसी को तो बिठाल कर अपने साथ में लेकर आए। आओ हम यीशु की बातें करें। वाह, व्हाट अ स्टेटमेंट। आओ हम यीशु की बातें करें, यीशु के बारे में बातें करें। अभी हमारी बारी है। दिस इज आवर टर्न कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है और उसका उत्तर दिया है यीशु मसीह के नाम में, और कलीसिया कहे आमीन।